नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सोया हुआ शेयर चलने के लिए तैयार हो गया है ऐसा लग रहा है। टाटा मोटर्स में आज एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां पे स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे सस्टेन करने से किया मना। हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, आखिरी के घंटों में ट्रेड हुए, डे हाई पे स्टॉक क्लोजिंग देता है। अब टेक्निकल चार्ट्स पे एक कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को यह भी बोलना चाहूंगा, मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ज्यादा जल्दी प्रीएम्प्ट कर रहे हो कि यहां भाई बस हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये तेजी और मतलब 2 दिन और अगर मोमेंटम बना रहा डे हाई पे क्लोजिंग, मैं कह रहा हूं दोनों दिन 820 का हाई लगाए और 820 पे ही बंद हो जाए, मत आए तेजी, बस टिक जाए यहां पे और कुछ समय गुजार दे। तो पॉसिबिलिटीज पूरी हैं दोस्तों कि पहला जो लेवल निकल के आ रहा है मेरे लिए, जो स्टॉक कहीं ना कहीं अपमूव देगा, वो होगा 840 का। 840 रुपए तक आने की संभावनाएं दिख रही हैं। इन केस 840 क्रॉस करके टिक गया, देन डेफिनेटली इसमें हो जाएगा एक बड़ा वाला ब्रेकआउट, जिसके बाद स्टॉक में 900 940 के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। क्योंकि हम सभी ने वन साइडेड एक फॉल देखा है करीब 1111 1120 रुपए के भाव से, विदाउट एनी बाउंस बैक स्टॉक नीचे गया है, लोअर लो और बड़े लंबे समय तक ये नीचे आता रहा। लगभग ये शुरुआत हुई थी अगस्त के एंड में और ये आपके लिए नवंबर स्टार्टिंग या नवंबर मिड में 770 के करीब के लो लगाकर टिकता है स्टॉक। और अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में मैं चेक करूं तो प्रीवियस 3 हाईज को आज ब्रेक करा है। सबसे पहले स्टॉक ने आपके लिए 18 नवंबर 770 का लो लगाने के बाद एक हाई मारा, 800 का मारा था एग्जैक्टली, टिका नहीं, अगले दिन वापस गिर गया। फिर 770 आया, फिर हाई मारा और इस बार हाई मारा 804 का, प्रीवियस हाई से ऊपर का, फिर टिका नहीं और फिर गिर गया और फिर गिरकर स्टॉक आया 780। फिर दोबारा अटेम्प्ट करा इसने, 804 का ही हाई लगाया, फिर गिर गया। लेकिन इस बार गिरावट में 780 के बाद जो आज रैली बनी है वो 800 के ऊपर क्लोजिंग है, 816 की है, डे हाई पे है, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ है और वीकली बेसिस पे है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब नीचे के लेवल्स को कर रहा है रिजेक्ट और ऊपर आने के लिए दिख रहा है तैयार। स्टॉक में किसी के पास भी पोजीशन है तो आई थिंक अब आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और फ्रेश एंट्री भी आप चाहो तो ले सकते हो। मैं कंटिन्यू बेसिस पे इन्वेस्टर्स को बोलता रहूं कि टाटा मोटर्स में सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है, गलती से भी मत बेचना। प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, गेम ऑफ पार्ट ऑफ गेम है। बट मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अब रैली के लिए तैयार है। पहला लेवल मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा 840 है। इनकेस 840 क्रॉस होता है तो फिर आपके लिए डायरेक्टली जो लेवल निकलेगा मेरी नजरों में, जो इजीली अचीव करेगा स्टॉक, वो 880 टू 900 प्लस आपके लिए 940 के लेवल्स भी आएंगे। तो अब 40 पॉइंट्स के हर पड़ाव पे आपके लिए टारगेट्स हैं। पहला पड़ाव यहां से सीधे 840 वो पार हुआ, देन आपके लिए 900 रुपए दिख रहा है, 880 के बाद 900, ये 20 पॉइंट का होगा, देन 940। ये 3 लेवल्स निकलेंगे अलग अलग व्यू के हिसाब से, अलग अलग टारगेट्स के लिए। अगर स्टॉप लॉस कोई फॉलो करना चाहे तो देखो, वैसे तो डीप आएगा, आज का लो है 785 का, यही निकल के आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी आप सभी को, 795 भी रख लोगे तो चल जाएगा। एंड जो लोग लंबे अवधि के लिए निवेशित हैं और गिरावट में ऐड किया है, उनसे मैं कहूंगा आप 840 के ऊपर अगेन एसआईपी करना। ये मत सोचना गिरावट में ही एसआईपी होती है, सिर्फ गिरावट में ही एवरेज होता है। जब ऊपर आ रहा है तब भी आप एवरेज कर सकते हो। तो 840 निकले ना तो थोड़ा और ऐड करना कि यार मैंने ऊपर में लिया है, मैं और ऐड कर लेता हूं। ये मत सोचना 770 पे आएगा, तो ऐसे तो कभी ऊपर ही नहीं आ पाएगा शेयर। तो आप अभी मत करना, 840 के बाद ही करना, सिंपल। और मौके दे रहा है स्टॉक मेरे को लगता है ऐड करने के। कंपनी के लिए अगर खबर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आई है कि हाँ भाई न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस कंपनी ने नॉर्मली आज मूव देना शुरू किया है, 3% का मूव दिया है, निफ्टी का टॉप गेनर बनने आया है जिसकी के चलते स्टॉक। और आखिरी में जो वॉल्यूम्स आए हैं ना, वो काफ़ी इंप्रेसिव थे, मतलब बड़े वॉल्यूम्स आ गए। अगर विदाउट वॉल्यूम ये ट्रेड होता तो आई थिंक उतना मजा नहीं आता, तो वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखे। इसी के चलते मेरे को लगता है आपको ध्यान में रखना चाहिए। और टाटा मोटर वापस से मोमेंटम कैच करता हुआ दिख रहा है। मैं न्यूज़ देखने की कोशिश करूँ तो कोई न्यूज़ नहीं है। कल एक अपडेट जरूर आई थी, JLR की जो यूके सेल्स है, यूके की जो JLR सेल्स है वो 5,558 यूनिट्स पे है, 6,250 यूनिट से घटकर आई थी। तो खबर तो पॉजिटिव नहीं थी, डेटा तो पॉजिटिव नहीं था, बट शेयर ऊपर चला गया। नवंबर मंथ की टोटल सेल्स जरूर पॉजिटिव थी, 74,753 यूनिट्स बेची, अनुमान 73,030 यूनिट्स का था, तो ये पॉजिटिव था।
हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं थी, लगभग 600 यूनिट ज़्यादा बेची हैं। बढ़त थी यार, अच्छी बढ़त थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा मोटर्स आई थिंक अब यहाँ कहीं लो बनाने की तैयारी में दिख रहा है, 770 के करीब लॉन्ग टर्म पर्पज से भी। तो ये स्टॉक है जो मेरे को लगता है नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक और स्टॉक ऑफ द मंथ भी हो सकता है दिसंबर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।